प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का दिन है 28 लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स। ये विषय में अपन है। आज अपन कोने का पत्थर ये विषय में सीखेगा। एफिशियंस की पत्री 2 अध्याय 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। ये वचन में अपन देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त ही प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। प्रेरितों मतलब नया नियम, भविष्यद्वक्ताओं मतलब पुराना नियम। यीशु ख्रिस्त नया नियम और पुराना नियम का नींव है और वही कोने का पत्थर है। हर वो जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को इनकार किया वो परमेश्वर का द्वारा इनकार किया जाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना अब्बा पिता किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं। आपको मालूम है यहूदी लोग एक साथ आया दावीद को राजा बनाने के लिए, उसको अपने ऊपर राज्यकर्ता करके नियुक्त करने के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे मसीहा करके आया, यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का इनकार किया। उन्होंने इनकार किया उसको मसीहा करके स्वीकार करने के लिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने कोने का पत्थर को इनकार किया। उन्होंने विश्वास करने से इनकार किया, आदर करने से इनकार किया। उन्होंने जियोन का राजा को स्वीकार नहीं किया। वे उसका सुनना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहते। आत्मीय बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हर एक का जीवन में बहुत जरूरी है। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में वचन घोषित नहीं किया। इतना ही नहीं, दूसरों को भी वचन घोषित करने नहीं दिया। यीशु ख्रिस्त कोने का पत्थर है जो देवदूतों को मनुष्य जाति को एक साथ लाता है, जो यहूदियों को अन्य जाति को एक साथ लाता है, जो पुराना नियम नया नियम को एक साथ लाता है। वो कोने का नींव है, मुख्य पत्थर है। एक बार वो पत्थर के तरफ देख, उसके अंदर बल है, बल वही नींव है। जो मंदिर, जो कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना है वो उपयोग का नहीं, वो नाशवान है, नाशवान। प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे आया, वो यहूदियों के बीच में, अन्य जाति का बीच में चला, लेकिन यहूदी लोगों ने उसको पहचाना नहीं। क्या हुआ? उनका जो मंदिर है उसका नाश किया गया। कब नाश किया गया? जब यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हुआ 40 साल के बाद वो मंदिर को गिराया गया। आज तक वो मंदिर वहां पे नहीं है क्योंकि उन्होंने मसीहा प्रभु यीशु ख्रिस्त को इनकार किया, नींव का इनकार किया, कोने का पत्थर का इनकार किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना कोई मंदिर, कोई कलीसिया खड़ा नहीं रह सकते। यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्य को बोला, ये मंदिर में एक पत्थर एक के ऊपर नहीं रहेगा, सारा मंदिर को गिराया जाएगा, इसका नाश होगा। आत्मीय सत्य प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द में छुपा हुआ था। वो अपने विषय में बात कर रहा था। उसने बोला, ये मंदिर को गिराओ, नाश करो, फिर से तीसरा दिन मैं इसको बांधूंगा। वो बता रहा था अपने पुनरुत्थान के विषय में। और प्रभु यीशु ख्रिस्त तीसरा दिन जी उठा और 40 दिन तक यरूशलेम में अपने शिष्यों को, कई लोगों को वो दिखाई दिया। लेकिन ये सत्य यहूदी लोग लोगों से छुपा रहे थे। वे प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त कब्र में से जी उठा, वो दुगना बल, दुगना सामर्थ, दुगना शक्ति के साथ उठा। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त एक समय में अनेक स्थान में रह सकता है। मैं बोलता है वो स्वर्ग में भी रह सकता है, सृष्टि पृथ्वी के ऊपर भी रह सकता है एक ही समय में, क्योंकि वो आत्मा में उठा। उसके बल को देख, उसके सुंदरता को देख। क्यों बल? क्योंकि वो कोने का पत्थर है, कोने का पत्थर है, वो नींव है। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों सुंदरता? क्योंकि वो कोने में रखा हुआ है।
वही उसका सुंदरता है। आपको मालूम है बाइबल में जरुब्बाबेल वो दावीद का वंश का है। वो यूदा के ऊपर एक गवर्नर करके काम कर रहा था। गवर्नर जरुब्बाबेल का अर्थ है भ्रम का फैलाव और परदेसी। जब दूसरा मंदिर का नींव रखा गया तभी जरुब्बाबेल ने ये नींव का पत्थर को रखा। वो नींव का पत्थर को देख, वो नींव पहला मंदिर जो सोलोमन ने बांधा उससे बहुत ही छोटा है। अभी जो याजक जिन लोगों ने सोलोमन का मंदिर को देखा उन्होंने जरुब्बाबेल का नींव को देखने के साथ पहचान लिया कि ये मंदिर सोलोमन राजा का बांधा हुआ मंदिर से बहुत ही छोटा है। वे लोग निराश हो गए, वे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। ये बात अपने को इज़रा का किताब 3 अध्याय 12 पद में मिलेगा। परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। जो लोग जिन्होंने सोलोमन का मंदिर को देखा था वे लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि ये नींव बहुत ही छोटा था, पहला मंदिर से बहुत छोटा। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त जो नींव जरुब्बाबेल ने रखा ये पत्थर नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त मुख्य पत्थर है, मुख्य नींव है। एक बार जिसने प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वाद लिया वो प्रभु यीशु क्रिस्त के बिना तृप्त नहीं हो सकता है। पुराना नियम में जिन्होंने सोलोमन का मंदिर को देखा उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वाद लिया हुआ लोग है। अभी वे दूसरा नींव को देख के तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का महिमा, प्रभु यीशु क्रिस्त का गौरव हमेशा इजरायली लोगों के साथ था। जंगल में देख, महिमा के बादलों में कौन है? रात के समय में अग्नि स्तंभ में कौन है? एक बड़ा बल हमेशा उनको घेरा हुआ। कभी भी जंगल में इजरायली लोगों ने कुछ बात का घटी को अनुभव नहीं किया। स्वर्ग से उनको हर दिन मन्ना मिलता था, चट्टान में से उनको ठंडा पीने का पानी मिलता था। 40 साल तक मसीहा उनके मध्य में, उनके साथ, इसी कारण से वे कभी भी बीमार नहीं पड़े, वे कभी भी थके नहीं। प्रभु परमेश्वर का बल उनको मिलता था, परमेश्वर के बल उनके आगे आगे रहता था। जब भी वे कदम को बढ़ाया वे लोग परमेश्वर के बल में आगे बढ़ा। प्रभु यीशु क्रिस्त का मार्गदर्शन उनको मिल रहा था, प्रभु यीशु क्रिस्त का शिक्षा उनको मिल रहा था। विश्वासी, इस समय में हर एक जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, एक बात को हमेशा याद रख, कलीसिया का जो द्वार है वो धार्मिकता का द्वार है। जब भी तू कलीसिया में प्रवेश करता है तेरे अंदर धार्मिकता पाया जाना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता का किताब 118 अध्याय 19 पद अपने को सिखाता है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। तू कलीसिया में धार्मिकता करके प्रवेश कर, धार्मिकता करके, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया में कोने का पत्थर है। केवल जो धर्मी जन है वही प्रभु यीशु क्रिस्त का सुंदरता को देख सकता है, वही प्रभु यीशु क्रिस्त का बल को अनुभव कर सकता है, क्योंकि नींव का पत्थर वो है, बल वो है। मैं आपको बताता है, यहूदी लोगों ने धार्मिकता में मंदिर में प्रवेश नहीं किया। वे केवल अपने आप को धार्मिक करके बुलाया करते थे, लेकिन उनका कार्य, उनका स्वभाव धार्मिकता का नहीं था। इसी कारण से मंदिर में कोने का पत्थर का बल को उन्होंने चूक गया। उन्होंने कोने का पत्थर को पहचाना नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को मसीहा करके पहचाना नहीं। लेकिन आज सत्य तेरे पास आ रहा है, सत्य तेरे पास आ रहा है। कलीसिया का द्वार धार्मिकता का द्वार है। अगर तू प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव करना चाहता है, कलीसिया में खोजने वाला हृदय के साथ आ, कलीसिया में प्रभु यीशु क्रिस्त का हृदय को जीतने को आ, कलीसिया में यीशु क्रिस्त के नाम में आ। मैं बोलता है
तू अपने जीवन में चमत्कार को देखेगा, बड़ा बड़ा सामर्थ्य कार्य को तेरे जीवन में तू देखेगा। तेरे रुके हुए हर एक काम तेरे जीवन में एक सफलता करके बदलने लगेगा। तू एक नया अनुभव को अनुभव करेगा, बहुतायत का जीवन को तू जीने लगेगा। तू प्रभु में आनंद करेगा, प्रभु में आनंद, क्योंकि वो पुराना नियम नया नियम का नींव है, वही कलीसिया का कोने का पत्थर है। यशायाह भक्त 28 अध्याय 16 पद अपने को बताता है। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति धूड़ के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। स्वयं यहोवा परमेश्वर ने सियोन में नींव का पत्थर को रखा, और वो पत्थर परखा हुआ है, वो पत्थर अनमोल कोने का पत्थर है, अति दृढ़ है, योग्य पत्थर है। उसमें विश्वास कर, विश्वास कर। ये पत्थर दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त है। स्वयं परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, वही सियोन का नींव का पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।